घट रही है वेदों की संख्या। प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेदों की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं हैं। आज इन्हीं वेदों के बारे में एक सूक्ष्म चिंतन किया जाए। तैत्तिरीय आरण्यक में एक कथा आती है। उसके अनुसार एक बार भरद्वाज ने 3 आयु को पार करने के बाद अर्थात बाल्य, यौवन और वार्धक्य में ब्रह्मचर्य का ही अनुष्ठान किया। वेद तो अनंत हैं, अनंता वै वेदाः। जब वे जीर्ण हो गए तब इंद्र ने उनके पास आकर कहा, भरद्वाज, 4थी आयु तुम्हें दूं तो तुम उस आयु में क्या करोगे? उन्होंने उत्तर दिया, मैं वेदों का अंत देख लेना चाहता हूँ। अतः जितना भी जीवन मुझे दिया जाएगा मैं उससे ब्रह्मचर्य का ही अनुष्ठान करता रहूंगा और वेद का अध्ययन करूंगा। इंद्र ने भरद्वाज को 3 महान पर्वत दिखलाए जिनका कहीं और छोर नहीं था। इंद्र ने कहा, ये ही 3 वेद हैं, इनका अंत तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो? आगे इंद्र ने तीनों में से एक एक मुट्ठी भरद्वाज को देकर कहा, मानव समाज के लिए इतना ही पर्याप्त है। वेद तो अनंत है, अनंता वै वेदाः। एक वेद के 4 विभाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद अंक के अनुसार इंद्र के द्वारा प्राप्त हुई ये 3 मुट्ठी ही वेदित्र ऋग, यजुः, साम के रूप में प्रकट हुई। द्वापर युग की समाप्ति के पूर्व इन तीनों शब्द शैलियों की संग्रहात्मक एक विशिष्ट अध्ययन करने लायक शब्द राशि ही वेद कहलाती थी। उस समय भी वेद का पढ़ना और अभ्यास करना सरल कार्य नहीं था। कलियुग में मनुष्यों की शक्तिहीनता और कम आयु होने की बात ध्यान में रखकर वेद पुरुष भगवान नारायण के अवतार कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी ने यज्ञानुष्ठान आदि के उपयोग को दृष्टिगत रखकर एक वेद के 4 विभाग कर दिए। ये ही विभाग आजकल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। वेदों की 1131 शाखाओं में सिर्फ 12 शेष। प्रत्येक वेद की अनेक शाखाएं बताई गई हैं। यथा ऋग्वेद की 21 शाखा, यजुर्वेद की 101 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा और अथर्ववेद की 9 शाखा है। इस तरह कुल 1131 शाखाएं हैं। इन 1131 शाखाओं में से केवल 12 शाखाएं ही मूल ग्रंथ में उपलब्ध हैं, जिनमें ऋग्वेद की 2, यजुर्वेद की 6, सामवेद की 2 तथा अथर्ववेद की 2 शाखाओं के ग्रंथ प्राप्त होते हैं। लेकिन इन 12 शाखाओं में से केवल 6 शाखाओं की अध्ययन शैली ही वर्तमान में प्राप्त है। मुख्य रूप से वेद की इन प्रत्येक शाखाओं की वैदिक शब्द राशि 4 भागों में प्राप्त है। 1 संहिता, वेद का मंत्र भाग। 2 ब्राह्मण, जिसमें यज्ञानुष्ठान की पद्धति के साथ फल प्राप्ति तथा विधि आदि का निरूपण किया गया है। 3 आरण्यक, ये भाग मनुष्य को आध्यात्मिक बोध की ओर झुकाकर सांसारिक बंधनों से ऊपर उठाता है। संसार त्याग की भावना के कारण वानप्रस्थ आश्रम के लिए अरण्य, जंगल में इसका विशेष अध्ययन तथा स्वाध्याय करने की विधि है, इसलिए इसे आरण्यक कहते हैं। और 4 उपनिषद, इसमें अध्यात्म चिंतन को ही प्रधानता दी गई है। इनका प्रतिपाद्य ब्रह्म तथा आत्म तत्व है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। और भी ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।